हाय फ्रेंड्स, हम सब हमेशा कहते हैं कि भगवान परीक्षाएं लेते हैं। ओके, सेम वही चीज़ यहाँ पे है। जब हम अपने विशेस को मैनिफेस्ट करने में लगे हैं तो फिर यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू। यूनिवर्स के कौन कौन से ऐसे साइंस आपको पता चलते हैं जिससे कि आप ये जान सकते हैं कि यूनिवर्स रियली आपको टेस्ट कर रहे हैं। और ये जो टेस्ट होता है वो बेसिकली क्यों होता है, एक चीज़ समझ लीजिए। आप किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आए हैं, स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, तो वो आप समझ लीजिए कि एनर्जीज़ ने आपको खुद से सेलेक्ट किया है। ठीक है, कि अपनी विशेस के लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगाएं, स्पिरिचुअलिटी में जाएं, मंत्रों को कंसिडर करें। और ये सिर्फ आपके विशेस को मैनिफेस्ट करके देने के लिए नहीं होता, ये बेसिकली आपको बहुत स्ट्रेंथ देने के लिए होता है, आपको बहुत मजबूत बनाने के लिए होता है। सो वो स्ट्रेंथन करने के लिए यूनिवर्स आपको टेस्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, जब आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो या फिर आप इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड हो, यूनिवर्स से बेसिकली कनेक्टेड हो वाइब्रेशंस के थ्रू या जैसे भी, तब सारी शक्तियाँ आपको उतना मजबूत बनाना चाहती हैं, उतना सक्षम बनाना चाहती हैं। इसलिए अलग अलग तरह के टेस्ट आपके होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं भगवान परीक्षाएं बड़ी लेता है, तो यूनिवर्स इज अल्टीमेटली, बहुत लोग भगवान से ही कनेक्ट करते हैं कि भगवान ही यूनिवर्स हैं। ठीक है, एंड सही बात है, शक्तियाँ ही हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला टेस्ट कौन सा होता है जब हमें यूनिवर्स टेस्ट कर रहे होते हैं? तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम समझ सकते हैं कि यस, अभी हम परीक्षा की श्रेणी में आ चुके हैं और हमारी परीक्षाएं चल रही हैं। एकदम से कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ जाना। आप काम कर रहे थे, आपकी लाइफ अच्छी चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, मैनिफेस्टेशन भी चल रही है, लेकिन एकदम से ऑल ऑफ अ सडन कोई ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट आ जाना। ये रुकावट किसी इंसान की वजह से हो सकती है, सिचुएशन की वजह से हो सकती है, ठीक है, या फिर आपकी खुद की वजह से भी रुकावट हो सकती है। ठीक है, किसी भी वजह से रुकावट आनी, आपने कोई टेक्निक उठाई, आपको लगा मेरे को 21 डेज करना है, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन अचानक से आपकी तबीयत खराब हो गई, या फिर आप ही अपने इमोशंस में बह गए, आप नहीं कर पाए कंटिन्यू, या फिर किसी इंसान ने आके आपको डिस्टर्ब कर दिया तो नहीं कर पाए, या सिचुएशन ऐसी हो गई। तो ये सारे जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ये यूनिवर्स का टेस्ट है। आपको लगेगा कि मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था ऐसा होगा और ऐसा हो गया, तो ये टेस्ट है। ओके, और ये जब रुकावटें आती हैं तब आपको फिर उस टाइम पे एक ऐसा इमोशन जागता है, जब चीज़ें नहीं होती, हम नहीं कर पाते, तो कभी कभी चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आ जाता है कि हमें करना था, ये टेक्निक आज हुआ नहीं। वहाँ पे आपके इमोशंस का चेक हो रहा है कि अभी भी आपके इमोशंस कंट्रोल में है या नहीं। ओके, सो वहाँ पे पॉजिटिव थॉट ना, वहाँ पे जब आपको पता है कि मुझसे आज ये चीज़ हुई नहीं, ये रुकावट आ गई बीच में, तब फिर क्या आप मतलब गुस्से में काम करना शुरू करेंगे, या फिर आप अपनी चीज़ों को, अब जिन लोगों की वजह से रुकावट है उन लोगों को छोड़ के, उनके सोच को छोड़ के आगे बढ़ोगे? ठीक है, पहला तो ये है। सेकंड, पूरा का पूरा प्लान ही चेंज हो जाना। आपका प्लान था कुछ और, कि हमें ऐसे चलना है, ऐसे करना है, और एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आपके प्लान में चेंज है। और ये चेंज कैसे होता है? हम अपना प्लान बना रहे हैं वो अलग है, लेकिन यूनिवर्स का भी एक प्लान चल रहा है। एक चीज़ समझ लीजिए कि आप जैसा सोचते हो यूनिवर्स, या फिर जो बोलते हो यूनिवर्स, सब सुन रहा है, सब कुछ सुनाई दे रहा है, वहाँ पे सब कुछ ट्रांसमिट हो रहा है। वहाँ पे जैसा कर्म आप करोगे आपके सामने आएगा। ओके, एंड अगर यूनिवर्स कभी कभी ऐसे अनवांटेड लोगों को आपकी लाइफ से हटा देता है, बिल्कुल एलिमिनेट कर देता है, वो उस टाइम पे पेनफुल होता है, बट देन वो भी आपके भले के लिए है, बहुत बहुत भले के लिए है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो ये जो प्लान था हमारा कि हमें किसी के साथ ज़िंदगी शुरू करनी थी, किसी के साथ एंजॉय करना था लाइफ को, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो पर्सन ही हमारी लाइफ से हट गया। क्यों? ये यूनिवर्स का प्लान है, एंड आपको बाहें खोल के यूनिवर्स के प्लान को एक्सेप्ट करना होगा। वाई? बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ कि हम इंसानों को एक तरफ का दिखता है, बट यूनिवर्स, ऊपर ईश्वर, उनको चारों तरफ का दिखता है, हर तरफ का दिखता है, हर कोने का दिखता है, कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो क्रिस्टल क्लियर हैं, और आपके लिए जो बेस्ट है वो आपके पास आएगा, जो आपके लिए वर्स्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और एलिमिनेशन कभी कभी अच्छा होता है। ठीक है, सो ये भी एक टेस्ट है। ओके, नाउ इसके बाद सेकंड टेस्ट क्या, नेक्स्ट टेस्ट क्या होता है? आपका मन करेगा किसी चीज़ को छोड़ देने का।
ओके आप जब स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, मैनिफेस्टेशन में हैं, बहुत बार मन करेगा कि मुझे अब छोड़ देना है इस चीज़ को, या तो फिर टेक्निक ही नहीं करनी है, राइट, या तो ये इस पर्सन को छोड़ देना है, या तो इस आदत को छोड़ देना है, गिव अप करने का मन करेगा। ओके और ये जो गिव अप करने का मन होता है, ये गिव अप बेसिकली हम गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। यूनिवर्स का जो यहाँ पे टेस्टिंग होता है वो होता है कि आप अपने नेगेटिव इमोशंस को, आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कितना गिव अप कर देते हो, कितना छोड़ देते हो। लेकिन हम उसको छोड़ने के बजाय अपनी पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ देते हैं और नेगेटिविटी को अपना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप टेस्ट में पास नहीं हुए, अगेन मैनिफेस्टेशन डिलेज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यस आपको दूसरों से जजमेंट्स मिलने लगेंगे, दूसरे लोग आपको जज करने लगेंगे। ओके ये यूनिवर्स का टेस्ट होता है। ठीक है, बहुत बड़ा टेस्ट होता है ये, समझ लो। आपके जो अपने होंगे ना, वो सबसे ज़्यादा जजमेंटल होते हैं आपको लेके। ठीक है, जिनके लिए आपने सब कुछ किया होगा शायद, ठीक है, वो आपको जज करना शुरू कर देंगे, आपके बारे में शायद आपकी बुराइयां करना शुरू कर देंगे, और आपको वो पता होगा कि वो बुराइयां कर रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी आपको हंस के निकल जाना है उस सिचुएशन से। आपको स्ट्रांग रहना है, आपको बिल्कुल भी अपने आप को कभी भी ऐसे नहीं सोचना है कि जो दूसरे लोग बोल रहे हैं वही सही है, बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल प्राउडली खड़े रहिए। किसी की क्या सोच है वो उसकी सोच है, वो उसी के लिए है। ठीक है, किसी की सोच आप पे लागू कभी भी नहीं होती है। तो जजमेंटल लोगों का सामना तो आपको ज़िंदगी भर करना है। उस तरह के लोग बहुत ज़्यादा होंगे, और सबसे ज़्यादा लोग जो जजमेंट पास करते हैं वो आपके नियर एंड डियर वंस होते हैं। ठीक है, जो आपके लिए बहुत सारे जजमेंट्स लेके खड़े हो जाएंगे कि ये ऐसा है वैसा है। उस टाइम पे यूनिवर्स आपको अगेन बहुत स्ट्रेंथ देते हैं, और ये आपका टेस्ट होता है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी बहुत बार टेस्ट करती है। जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो एक अग्नि परीक्षा से भी गुजरना पड़ता है, इतना ज़्यादा टेस्ट लेती है स्पिरिचुअलिटी। लेकिन जो इंसान इस टेस्ट से पार हो गया, निकल गया, वो निखर के सोना बन जाता है, हीरा बन जाता है, चमक हीरे वाली आ जाती है। ठीक है, और उसकी चमक फिर सारी दुनिया को रोशन करती है। इतना समझ लीजिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, सो कभी भी कोई भी इंसान आपको जज करे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जज करने दीजिए, जितना करना है करने दीजिए। आप निखर के अपने काम पे ध्यान दीजिए, आगे फोकस करके चलिए। ये आपका बहुत बड़ा टेस्ट है, इसको पास कर गए ना, सारी एनर्जीज आपके साथ हैं, आपके लिए वर्क करेंगी। ठीक है, और इसके बाद लास्ट, ओके बट नॉट द लीस्ट, लेकिन हाँ ये है कि ये भी एक टेस्टिंग है यूनिवर्स का, जिसमें कि टाइमिंग डिलेज होते हैं। ओके मतलब वक्त बहुत ज़्यादा लगने लगता है। मैंने सोचा था कि ये विश मेरी कुछ 21 दिन के रिचुअल के बाद पूरी हो जानी चाहिए, बट नहीं हो रही है। टाइमिंग डिलेज क्यों होते हैं? क्योंकि यूनिवर्स ये टेस्ट करता है कि आप में वो जिद कितना है, आप में वो कंसिस्टेंसी कितनी है, वो लगन कितनी है कि आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। बहुत से लोग यूनिवर्स सिंपल एक फ्रीक्वेंसी जो वहाँ से आपको मिलेगी वो ये है कि अगर आप डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, आप गिव अप कर ही नहीं रहे हो, तो आप 100 क्या 200% आप मैनिफेस्ट करके रहोगे। तो वो जो जिद होती है कि मुझे मैनिफेस्ट करना ही है चीज़ों को, मुझे इसके लिए काम करना ही है, और सिर्फ विशेस के लिए नहीं, किसी इंसान के लिए नहीं कि उसके लिए जिद करके बैठ गए, अपनी खुशियों के लिए जिद करना है। ठीक है, जो कि किसी इंसान पे लागू नहीं है, किसी चीज़ पे लागू नहीं है। मेरी खुशियाँ मेरे हाथों में है, बस। ओके तो मुझे खुश रहना है। अगर ये आपने ठान लिया, किसी के ऊपर लागू नहीं हुए, आप आगे बढ़ते चले गए लाइफ में, तो यूनिवर्स आपके कदम चूमेगा, आपकी राहों में सारे सक्सेस, मतलब जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सक्सेस है, सारी खुशियां हैं, सब आएंगी आपकी राहों में। आप भूल जाओगे कि कभी किसी चीज़ के लिए आप पागल हुए थे, कभी किसी चीज़ के लिए आप दीवाने थे, क्योंकि उससे लाख गुना अच्छी चीज़ें आपको लाइफ में मिलने लगेंगी। तो यूनिवर्स का ये टेस्ट है। स्पिरिचुअलिटी जब टेस्ट करती है तो आंखों से आंसू निकाल देती है कई बारी। ओके बट हाँ, उसके बाद जो इंसान मजबूत होके खड़ा होता है, हार नहीं मानता, आगे चलता जाता है, उसकी मिसालें फिर दुनिया देती है। तो ये बहुत ज़रूरी था बताना, क्योंकि बहुत से लोग मैं देख रही थी कि कोई टेक्निक उठाया, मैम 21 डेज हो गए, नहीं हो रहा, अभी गिव अप करने का मन कर रहा है, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। मत करो ऐसा, स्ट्रॉन्ग बनो। आप ये समझ लो कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी ने सिलेक्ट किया है, तभी आप
ये सारे शायद वीडियोस देख रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, शायद आप मंत्र देख रहे हो, शायद आप प्रेयर्स देख रहे हो, तभी देख रहे हो, नहीं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है अभी तक इन सब चीज़ों के बारे में। ओके और अगर आप सिलेक्टेड हो तो फिर आप यूनिवर्स का दामन पकड़ो, स्ट्रांग बनो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको सिलेक्ट किया स्ट्रेंथ देने के लिए, सिर्फ स्ट्रांग बनाने के लिए। और जो इंसान स्ट्रांग हो गया उसकी एक क्या अनेक विशेष मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है, और जो बेस्ट है वही उसे मिलेगा, ठीक है। सो सिंपल एंड आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे इसको। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।